तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। दिन कैसे कट रहे हैं? अच्छे कट रहे होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल ने क्या किया, 1862 में वो एक काम किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी और जो मैग्नेटिज्म थी, उनके बेसिक लॉ को एक जगह कलेक्ट कर दिया और उसको कलेक्ट करके उसने बता दिया कि ये देखिए इक्वेशन बन गया। और उस इक्वेशन को हम लोग क्या जानने लगे? इसे हम क्या जानने लगे बताइए? इसे हम लोग मैक्सवेल का इक्वेशन के नाम से जानने लगे। तो मैक्सवेल का इक्वेशन की कहानी क्या है? जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, कौन कौन से नियम को वो अपने जगह मिलाया है? तो ये भाई गॉसेस लॉ फॉर किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दूसरी बात इसकी है कि हम इसी गॉसेस लॉ की बात करेंगे, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा सर? हाँ, बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है। बोलना पड़ेगा भाई, बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है, बोले बोले इसमें। तो फिर इसने कहा कि एम्पियर सर्किटल ला पकड़ लो। फिर इसके बाद फैराडे दादा आएंगे, कहेंगे कि भैया हमको भी पकड़ लो। तो मैक्सवेल ने कहा हाँ भैया, मैक्सवेल तो बड़ा तेज है कैच वैच करने के लिए। फैराडे लॉ ऑफ किस में भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ऐसी कहानियां थी इसकी। तो ये जो 4 बेसिक लॉ हम देख रहे हैं, इसी को एक इक्वेशन फॉर्म में हम देखेंगे। यही होगा मैक्सवेल का इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन हम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। कैपिटल लिखो भाई, मैक्सवेल। ओके, हाँ जी, ओके। ये जो इक्वेशन आएगा वो डाइवर्जेंट डी वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, और यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट करके आएगा। रो बाई आएगा, सॉरी रो भी आएगा नहीं बल्कि रो आएगा यहाँ पर, ऐसा आएगा। ऐसा फॉर्म हमें निकालना, इस तरह का फॉर्म करना। तो भाई जो गॉस लॉ है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, कुछ कहेगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। क्या कहेगा देखिए। फ्लक्स जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एक सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर पास आउट हो जाती हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो उसी के बेस पे गॉसेस लॉ बना है। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज, क्या होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। या टोटल चार्ज कह लो या नेट चार्ज कह लो। तो भाई द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface is 1/epsilon naught times of total charge enclosed by that surface।
उस सरफेस से जितना चार्ज पूरी तरह से होगा उसी को हम लोग, अब इसके लिए देखो हम इसको सरफेस इंटीग्रेशन के लिए देखा जाए तो हम ऐसा कर लेंगे भाई, E और यहां से ds फॉर्म में, तो Q/ε0 होता है ना। अब जरा सा सोचो, यहां पर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसका पूरा यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है होल वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी अगर रो हो तो फिर हमें टोटल चार्ज कितना मिलेगा। इफ रो इज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, कि अगर रो इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, इसको इस तरह बनाइए, थोड़ा सा अच्छा लिखो भाई, इज रो। अगर ऐसा है कि यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो है तो क्या होगा, तो टोटल चार्ज जो मिलेगा जनाब, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन और इसके साथ क्या होगा, रो और ये dV हो जाएगा, ऐसे फॉर्म में मिलेगा। ये समझ पा रहे हो कैसे लिखा गया है, जैसे रो इज इक्वल टू होता है dQ/dV, इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, होल वॉल्यूम के लिए हो जाएगा। इधर का मिटा दें, अच्छा चलो भाई इधर का मिटा दिया। अब यहां देखिए ये वाला यहां वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहां से कितना मिलेगा हमें, इंटीग्रल सरफेस में EdS बराबर, यहां Q की जगह ये वैल्यू पुट करना है, तो हम 1/ε0 को बाहर रहने देते हैं, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल और यहां से रो, ये रो कैसा है, P की तरह बनाते हो भैया, dV ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ओहो इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलेंगे गॉस के पास, कहेंगे भैया गॉस कुछ हमें और भी बताओ, कुछ बताओ क्या कर रहे हो, तो उससे बताएगा कि भाई अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, कहेगा कि भाई हमारे पास एक थ्योरम है, उसे आप क्या करो, ले लो। ओके, डाइवर्जेंस थ्योरम को आपने ले लिया, तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, यहां से EdS इज इक्वल टू, यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन और ये डेल डॉट E इसके साथ dV, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां बड़े प्यार से, प्रेम से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर लीजिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ओ इंटीग्रल V डेल E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/ε0 और ये dV हो जाएगा। कैंसिलेशन करिए, तो ये देखिए ये जो डेल है E के साथ किस फॉर्म में है, डेल E के साथ डॉट फॉर्म में है, तो उसे डाइवर्जेंट कहेंगे हम लोग। तो यहां पर डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस E और बराबर यहां से ρ/ε0। एक तो ऐसा भी इक्वेशन का फॉर्म बनता है जो हम बड़े प्यार से देखते हैं, प्रेम से, ऐसा एक फॉर्म बनता है। इस ε0 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास डाइवर्जेंस ε0 E इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो जो ε0 इंटू E, इसको हम लोग D कहते हैं। D जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, और तब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देते हैं,
ये इक्वेशन बन जाएगा क्या भाई, डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो, ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। तो ये दिख नहीं रहा है अभी भी, नहीं तो नीचे लिख दो भाई, यहां हो जाएगा डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो, ये इस फॉर्म में हो जाएगा ऐसा करके। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल का, आप अच्छे से इसे देख लें और इसे याद रखें, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए एक बार अच्छे से। ओके, तो चलिए हम लोग सेकेंड मैक्सवेल लॉ करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ, यहां सेकेंड में हम क्या करेंगे, वो हो ऐसा नहीं लिखते हैं भाई ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्या, मैक्सवेल, इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो हम लोगों को इसमें मैक्सवेल करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए इसे आप ऐसे लिख लो, चाहे फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, ऐसा भी, दोनों में से कोई भी। अब देखिए इसमें भी हम लोग गॉस की सहायता लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम या लॉ, चलो हम ला लेते हैं। ये जो गॉस लॉ लिया जाएगा ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेंगे। एक्चुअल जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन आएगा वो डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0 करके आएगा ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसमें गॉस लॉ करते हैं। तो भाई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि कोई एक एकदम बिल्कुल बंद है एकदम पूरी तरह से, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरफ से आएगी उतनी दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो हम अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो 0 होगी, तो फ्लक्स नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके लिए हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन और ये बी के साथ हमने सरफेस लगा दिया, ये टोटली क्या होगा 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर ये कहेगा कि बुलाओ किसी को भाई, तो हम फिर बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसके हिसाब से ये सरफेस इंटीग्रेशन बी डी यस इज इक्वल टू इस तरह फॉर्म में बनता है। तो ऊपर ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन और यहां पर आपका हो जाएगा डेल बी, ओके, और इसके साथ डीवी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब क्या करना भाई, दोनों इक्वेशन को करिए बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये 0 है, इसका मतलब ये इसके इक्वल 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डेल बी और इसके साथ डीवी इज इक्वल टू 0। जहां पर डॉट वाला होता है वेक्टर के साथ इस किसी भी, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस कहेंगे। तो ये बन जाएगा आपका डाइवर्जेंस बी, सब बाकी 0। तो आपका ये सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये जो है मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप इसे जरूर देखिए और बताइए, लाइक डिसलाइक जैसा आपका मन।